हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम 30टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और तार आंसर डिस्कशन करिया, जोटा कि इनिशियल अपॉइंटेड टीचर बा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर, ओडिशा आदर्श विद्यालय एवं OSSTET ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एटा काम आसो। तो जीवा क्वेश्चन नंबर 1 आसला फर्स्ट रे, how many sigma and pi bonds are there in tetracyanoethylene? tetracyanoethylene molecule रे केतेटा सिग्मा केतेटा पाई बॉन्ड अछि। तले प्रथम को स्ट्रक्चर करिया पय पडियो C2CN4, तले दीटा रहिलाटी कार्बन, प्रत्येक कार्बन को कोन हिची ना CN लागिची, एटला C एटी C रहिला कार्बन कार्बन भितर तो डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट CN C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये आसला C ट्रिपल बॉन्ड N, प्रत्येक जगह रे ट्रिपल बॉन्ड N आसला, ये ट्रिपल बॉन्ड N आसला। ताले बर्तमान देखिए केतेटा ये सिग्मा बॉन्ड अच्छी ना, ये देखिए ये गोटे सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। बाकी रहा पाई केतेटा ना, रेस्ट जी रहा पाई ये आसला 2टा पाई 2 ये 2 4 ये गोटाए 5 ये 2 7 ये भी 2 अच्छी 9, अर्थात 9 सिग्मा एंड 9 पाई। दैट इज ऑप्शन आसला ताले 9 सिग्मा 9 पाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा सेकंड क्वेश्चन कौन आसला, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, या भितर कौथरे ऑक्टेट रूल मानी नाही। अर्थात ये आसला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आसला, ये रहा कार्बन, कार्बन वैलेंस रोचे केतेटाटी ना 4टा, ये रहा ऑक्सीजन या रोचे 6टा 1 2 3 4 5 6, एपटे से बड़ा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, तले ये है 8, कार्बन है 8, ये ऑक्सीजन 8, एपटे ऑक्सीजन 8, अर्थात ये ऑक्टेट रूल माने। H2 देखिए रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैलेंस रहा केतेटा ना 1 2 3 4 5 6, एपटे गोटाए हाइड्रोजन यार गोटाए, एपट हाइड्रोजन ये देला गोटाए। ताले बर्तमान ये देखिया ऑक्सीजन ये कौन है ना ऑक्टेट रूल मानी। तो हाइड्रोजन कौन है ना डुप्लेट, ये हाइड्रोजन डुप्लेट, तेना ये ऑक्टेट नहीं, अर्थात बोथ ऑक्टेट एंड डुप्लेट अच्छी किंतु सबुतक ऑक्टेट माने, तेणु आंसर ये किए आसो ना वाटर आसो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसवा शेप ऑफ एमोनिया इज, एमोनिया मॉलिक्यूल शेप कौन होता है ना, आम जाचे एमोनियाटार है कौन ना, रहा नाइट्रोजेन 3टा हाइड्रोजेन सहित 3टा बॉन्ड करता है प्लस गोटाए लोन पेयर रोचे, तेणु ये कौन होता है ना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कला आम जाचे बॉन्ड एंगल कौन होता है ना टेट्राहेड्रल, जेहेतु ये लोन पेयर रही जाऊँगी, तेणु ये कौन पड़ो आमर ना VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरीटा कौन VSEPR, अर्थात वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तेणु ये कौन हम ना VSEPR थ्योरीटा कौन ना लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो हाइएस्ट अच्छी 2टा लोन पेयर, तापरे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तापरे बॉन्ड पेयर। ये जेहेतु आमर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रोची, बॉन्ड पेयर रोची, तेणु तार शेपटा चेंज हो जाऊँगी, कौन हो आसो पिरामिडल शेप आसो, अर्थात ऑप्शन डी रे करेक्ट आंसर। से भाई आसला शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कौन आसो ना, वाटर आसला देख ये ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजेन, ये गोटा रहा हाइड्रोजेन। तो यहाँ हूँ कौन ना एंगुलर स्ट्रक्चर बा बेंट हो भी भाया इंग्राजी वी शेप भाया, तेणु ऑल आर करेक्ट, तेणु ऑप्शन कौट आसो ऑप्शन डी द ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट जी 5 नंबर क्वेश्चन आसला, देख द बॉन्ड एंगल इन एमोनिया एंड वाटर इज, तो अमोनिया और वाटर बॉन्ड एंगल यहाँ को मन रखापी पड़ो, बॉन्ड एंगलटा डिक्रीज कर जाए है अमोनिया और वाटर रे हवा कथा, दी जन जाक हाइब्रिडाइजेशन कर sp3, किंतु बॉन्ड एंगल एमोनिया होना 107, गोटाए लोन पेयर अच्छी, वाटर है 104
4.5 डिग्री यार दुईटा लोन पेयर होथिबारु तेणु करेक्ट ऑप्शन एटी आसीबो कोटा ताले ना ऑप्शन आसला डी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसीबा डी क्वेश्चन नंबर 6 आसला डी 5.85 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water. The mole fraction of solute is ताले टी सोडियम क्लोराइड NaCl केते 5.85 ग्राम देछि एटा हला हमर सॉल्यूट सॉल्वेंट के वाटर देला 90 ग्राम ता मोल फ्रैक्शन कार मागिला ना सॉल्यूट मागिला ताले बर्तन 5.85 ग्राम NaCl ताने नंबर ऑफ मोल N1 इक्वल टू केते आसला डी ना 5.85 बाय यार मॉलिक्यूलर मास केते आसला ना 58.5 ताले केते आसला डी ना डिवाइड करले आसीओ 0.1 आसला एटी वाटर केते आसला ना 90 बाय वाटर आसला 18 मास बाय मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल फार्मूला कोन मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ताले एटी केते आसला ना 5 आसला ताले टोटल नंबर ऑफ मोल केते आसला ना 5 पॉइंट केते आसला एटी ना 1 आसी गेला ताले नो टोटल नंबर ऑफ मोल 5.1 बाहर करिया कोन कहिछि कारटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहिछि ताले सॉल्यूट हमर केते आसला ना 0.1 आस्थिला बाय केते टोटल नंबर ऑफ मोल आसला 5.1 ताने 1 रे 5.0 डिवाइड करले केते आसीबि ताले ना करेक्ट ऑप्शन आसला एटी कोटा ना 0.0196 इज द करेक्ट आंसर आसीबो। नेक्स्ट आसला देखो एटी 12 gram of sulfuric acid is dissolved in water to make 1200 ml of the solution. The concentration in normality is ताले देखिए एटी जे नॉर्मलिटी रो फार्मूला कोन ना नॉर्मलिटी इक्वल टू W by E into 1000 by V एटा हमर फार्मूला ताले बर्तन हमर बाहर करिया कोन एटी ना एटी आसला नॉर्मलिटी इक्वल टू ताले केते ग्राम देछि 12 ग्राम देछि 12 बाय इक्विवेलेंट मास कार कोइछि एटी ना सल्फ्यूरिक एसिड कोइछि ताले सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास लागते ना 49 into 1000 बाय V देछि केते 1200 लगी ताले एटु कटि गेले केते आसला एटी ना एटी दुईटा 0 यार दुईटा 0 कटि गेला एटी 12 कटि गेला अर्थात 10 रे कि 49 डिवाइड करिया तो 10 रे 49 डिवाइड करले कोटा आसीबो डी 0 पॉइंट अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसीबा देखो एटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point तने मानक भितरु कहार फ्रीजिंग पॉइंट सबटु कम हबो बा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करे कहा परे ना नंबर ऑफ solute molecules like number of moles of the solute that is ता कोन को जामे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली कहचे तले एठी देला कि ना पोटेशियम सल्फेट असला K2SO4 ये असला सोडियम क्लोराइड असला NaCl यूरिया असला NH2CO NH2 आ उडे के देला डी ग्लूकोज देला C6H12O6 आदिची ताले बर्तन आसला आमे जानिचे जे ग्लूकोज आ यूरियाटा एमाने डिसाइड ले स्मॉल मॉलिक्यूल हेबे माने आयन देबे नाही बाकी NaCl कोन दबो दीटा आयन दबो Na+Cl- पोटेशियम सल्फेट तीनटा आयन दबो दीटा पोटेशियम आ गोटाए सल्फेट ताने नंबर ऑफ मोल कोथरे दिगला पोटेशियम सल्फेट तनो एटी करेक्ट आंसर आसीबो पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट आसले which of the following is or are the statement of Raoult's law या भितरु को स्टेटमेंट Raoult's law रटे the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent at a given temperature the relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute third asla for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component is the solution is directly proportional to its mole fraction all the statement of Raoult's law तो ए जेते तो गला सब तो कहूची कोन ना Raoult's law रो स्टेटमेंट तनो all are the statement of the Raoult's law। नेक्स्ट स्लाइड देखो the
amount of gas dissolved in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. The statement is Raoult's law, Henry laws, Gay-Lussac's law, Dalton's law. এটা আসলে আমার হেনরিজ লর এটা হলা স্টেটমেন্ট গ্যাসর প্রেসর যেতে অধিক হব সেতে সে ডিজেল পাব। নেক্সট আসলা the internal resistance of the flow possessed by liquid is called its viscosity. Internal resistance ता कौन को अछि ना viscosity तार डेफिनेशन असला एटा viscosity रो। नेक्स्ट असला दे a liquid in a capillary tube rises due to surface tension, vapor pressure, osmosis, viscosity. liquid टा जतले राइज करछि कैपिलरी ट्यूब रे ड्यू टू दी सरफेस टेंशन और एथिरे उठे अछि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड आर स्फेरिकल ड्यू टू से मध्य से सरफेस टेंशन आसियो। नेक्स्ट असलाडी with increase in temperature the vapor pressure of a liquid decreases, increases, does not change, none of this. जदि आम टेम्परेचर इनक्रीज करिबा वेपर प्रेशर कोन हो ना इनक्रीज कर जिवो। नेक्स्ट असलाडी the molarity of pure water is molarity are number of moles present per liter of the solution. तो गोटे लिटर मान आसला केते डी 1000 by water number of mole केते आसला 1 mole water equal to केते आसला ना 18 तार मोलिकुलर मास 18 तो 1000 to 18 डिवाइड करले केते से 55.6 आसला तार मोलारिटी। नेक्स्ट आसला देखो डी one of the following is not affected by change in temperature. या भितरु किए टेम्परेचर चेंज हेले चेंज हे नता हला कोन डी ना मोलालिटी आसीबो डी कना मोलालिटी हला कोन ना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट तन 1000 ग्राम हला माने कोन आसला डी ना मास पळे आसला तनु एटी टेम्परेचर टा कोनोसी इफेक्ट पडिबो नाही। नेक्स्ट आसला डी which of the following is an electrophile. या भितरु इलेक्ट्रोफाइल के आसी ना इलेक्ट्रोफाइल टा होची कोन ना ताकन होची हमें E+ नेकुचे अर्थात पॉजिटिव चार्ज थिबो बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिबो। तो या भितर देखो अमोनिया टा उपरे NH3 या उपरे लोन पेयर अछि तने तो इलेक्ट्रॉन रिच वाटर दीटा लोन पेयर होची तापरे एरिया अल्कोहल भी दीटा लोन पेयर होची डी तेणु BF3 रे लोन पेयर ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तेणु BF3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट आसला देखो द IUPAC नेम ऑफ CH2CH2 इज तो ये जो लास्ट दीटा CH3 से भांग किमती लिख दी परिया में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सीधा रे रख देले गुटे CH3 इट तळको गुटे देले CH3 ते नंबरिंग हला कोड 1 2 3 4 अर्थात 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ENE एटा आसीबो करेक्ट आंसर। देखिया कोडी अछि तले एटा आसला 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन ब्यूट 1 ENE by 1 ब्यूटेन दिटा को करेक्ट आसला डी तेनो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसीबो एटा देखो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीशीज न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियस हेटिंग। तो न्यूक्लियोफाइल टा हला कोन ना न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रोफाइल्स हला इलेक्ट्रो लविंग एटा मन दि जन जाको न्यूक्लियोफाइल हला न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रोफाइल हला इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। नेक्स्ट आसीबा heterolytic bond fission of a carbon carbon covalent bond gives जते heterolytic आसीबो homolytic हेले फ्री रेडिकल हेता है heterolytic हेले कैटायन आयन देता तो कैटायन कार्बोकैटायन कार्बोनायन कार्बोनियन फ्री रेडिकल बोथ अर्थात बोथ आसीबो ठीक कैटायन आयन दीटा जाक आसीबो। नेक्स्ट आसीबा chemically similar compounds differing by CH2 group are isomer allotropes homologous tautomers। तो CH2 ग्रुप द्वारा डिफरेंट होता है ता कौन कहते ना homologous series बोली कहते।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल आयन आम जाने ये सब कार्बोकेटायन देचु टर्सियरीटा हूँ मोस्ट स्टेबल तेणु ऑप्शन सीटा हूँ टर्सियरी एटा है सेकेंडरी कहीं दीपट लगी एटा प्राइमरी ये टर्सियरी तो टर्सियरी कार्बोकेटायनटा मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट अल्केन इज ऑब्टेन्ड बाय ओर्ज रिएक्शन तो ओर्ज रिएक्शन कोटा स्मॉलेस्ट अल्केन कोटा आम पाइपर तो ओर्ज रिएक्शनटा कौन ना टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तेणु मनकर नहीं मिथाइल आयोडाइड नहीं गले ताले आ गोटे भी आसो कौन ना मिथाइल आयोडाइड या सहित जब आम सोडियम मेटाल दबा ताले कौन हो ना सोडियम आयोडाइड हो अर्थात इथेन अर्थात मिनिमम कौटू आसो ताले ना इथेन रु आसो इथरे मिथेन आसो नहीं व्हिच अल्केन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन मिथेन। नेक्स्ट आसला ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated solution of sodium acetate dash gas is liberated तत् सोडियम एसीटेट को कौन करवा इलेक्ट्रोलिसिस करवा ताला देखा एटा सोडियम एसीटेट आसला CH3COONA तो यहाँ भांगी जाए कौन CH3 माइनस आसो ताले एथ्रु कौन हम ना CO2 गैस ये बाहरी जाव अर्थात दीटा रही कौन एटा 2 मॉलिक्यूल नहीं गले CH3 सिंगल बॉन्ड सी अर्थात इथेन आसो ये तेणु करेक्ट आंसर ये किए आसो ये ना इथेन। नेक्स्ट आसो ये व्हेन सोडियम एसीटेट इज हिटेड विथ सोडा लाइम डैश इज फॉर्मड ताले सोडियम एसीटेट आसला देख CH3COONA या को देले कौन सोडा लाइम देले कौन ना NaOH आगे रही कैल्शियम ऑक्साइड देले Na2CO3 की बाहरी गले H टा पलि आसले कौन होगा ना CH4 अर्थात प्रोडक्ट ये कौन आसो ना मिथेन। नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट या भर कार सब कम हम N-ब्यूटेन इथेन N-पेंटेन प्रोपेन तो बॉइलिंग पॉइंटा डिपेंड कर मास उपरे तेणु या भर मास सब कम हो इथेन तेणु बॉइलिंग पॉइंट यार कम आसो। अल्किन इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एन तो क्या डिहाइड्रेशन कले अल्किन होता है मैंने कही अल्कोहल को मन कर धर इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर अर्थात OH ये गोटे H पलैब ये डबल बॉन्ड हो कौन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन होता है तेणु अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कले अल्कोहल वाटर कले अल्किन आसो तो करेक्ट आंसर आसला ए। नेक्स्ट आसो द मिडिल कार्बन एटम इन CH2 दी डबल बॉन्ड अच्छी एज हाइब्रिडाइजेशन तो ये मिडिल कार्बनटा देखिए ना केतेटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी ना एपटे गोटे सिग्मा एपटे गोटे सिग्मा तो दीटा सिग्मा अच्छे दीटा सिग्मा हेल्ले कौन हम SP तो जेकोसी कंपाउंड जो स्ट्रक्चर दे देथिबा आम जितेटा सिग्मा थिबा देखिए 2 हेले SP 3 हेले SP2 4 हेले SP3 ए अनुसार कि कैलकुलेट कराइता है। नेक्स्ट आसला द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ओजोनाइड इज अर्थात एथिलीन ओजोनाइड को हाइड्रोलिसिस कले कौन हम तेणु एथिलीन ओजोनाइड है इथिन आसला ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 या जो आम ओजोन सहित रिएक्शन करिया एथिलीन ओजोनाइड होता है अर्थात गोटे ऑक्सीजन ऊपर रहा तापर ये रहा CH2 ये CH2 तले दीटा ऑक्सीजन हो या जो आम हाइड्रोलिसिस करवा एमती भांगी जाए ये एपटे आसला कौन CH2O अर्थात HCH एपटे HCH अर्थात फॉर्माल्डिहाइड आसो प्रोडक्ट कौन आसो ना फॉर्माल्डिहाइड HCH। नेक्स्ट आसला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ये चार्टा ऑप्शन देछि या भितर किए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ना देख ये नाइट्रोबेंजीन देला नाइट्रोबेंजीनटा हूँ मेटा डायरेक्टिंग है कि ये हूँ मेटा बेंजाल्डिहाइड ये भी मेटा बेंजोइक एसिड ये भी मेटा डायरेक्टिंग केवल ये रहा फिनोलटा रोची ऑर्थो आउ पारा डायरेक्टिंग तेणु करेक्ट ऑप्शन आसो कि सी आ गोटे रहा देखिए
आमिनटा बा आनिलिन जोटा कहे एरोमेटिक आमिन एनिलिनटा ये मध्य आसी अर्थ आउ पारा डायरेक्टिंग है कि तो कोटा अर्थ कोटा पारा जाना बा या सहित यदि प्रडक्ट जेकोसी गोटे दुटा रिएक्टेंट दे प्रडक्ट मागी था प्रडक्ट आम देखी था जदि अर्थ पारा थी ताले फिनोल आसो बाकी जदि नाइट्रोबेंजिन बा बेंजाल्डिहाइड बा बेंजिक एसिड थी ताले आम जाना से जाक हूँ कौन ना मेटा डायरेक्टिंग तो मेटा पोजिशन लगे ये गला आमर 30 MCQ ये टाइप रे क्वेश्चन आसीपे तेणु जो मैंने भी मो चैनल को नुआ कर आसथिबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। थैंक यू।